चलिए शुरू करते हैं। सेट नंबर ज्योग्राफी का 2 है। अरे कोई डिटेल नहीं। ठीक है, हाँ, थोड़ा-मोड़ा हो सकता है तो चर्चित करेंगे, लेकिन पहला क्वेश्चन सुनिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है? पहला क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो एक बात जान लीजिए, इस ऑप्शन के हिसाब से आप जवाब दीजिए कि कहाँ पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? जवाब देंगे तो इसका आंसर का जवाब याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी होंगे। क्यों होंगे उपरोक्त में से सभी? क्योंकि पश्चिमी घाट तरफ भी, पूर्वी घाट तरफ, मतलब पूर्वोत्तर राज्य में सभी क्षेत्रों में मिलते हैं। जैसे पूर्वी घाट अगर चले जाइए या आप पश्चिमी घाट चले जाइए, पूर्वोत्तर तरफ चले जाइए, तो सभी क्षेत्रों में ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार मिलते हैं। जैसे कर्नाटक हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गए, ये सब सभी क्षेत्रों में लगभग मिलता है, ये ज़रूर ध्यान रखना है। अगर बात करूँ दूसरा प्रश्न की बात करूँ, दूसरा प्रश्न है शौगॉन। शौगॉन बोला जाता है, शौगॉन एक पेड़ होता है। शौगॉन जो है किस क्षेत्र में जो है बहुयात में उगता है, बहुयात में उगता है। इस जगह पे ये भी हो सकता है ज़्यादा मात्रा में होता है, किस क्षेत्र में? या ये भी होता है शौगॉन जो है भारत के कौन से क्षेत्र में या भारत के कौन-सा राज्य में बताइए सबसे ज़्यादा उगता है? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना है। तो एक बात जान लीजिए, मध्य भारत में, मतलब मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र है, उसी को कहा जाता है। यहाँ पे मध्य प्रदेश ऑप्शन देना चाहिए था, यहाँ पे मध्य भारत कर दिया तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी होगा मध्य प्रदेश, एमपी। एमपी में सबसे ज़्यादा शौगान का पेड़ मिलता है, ये ज़रूर ध्यान रखना है। अगर तीसरे प्रश्न की अगर बात करूँ मैं, तीसरा प्रश्न की बात करें तो तीसरा प्रश्न है, सुनिए, गेहूँ की कृषि के लिए आदर्श तापमान क्या होता है? तो देखिए इस बुक के हिसाब से ऑप्शन थोड़ा अलग है, लेकिन आपको आंसर जवाब देना है, ये भी सही है और मैं और बता दूँगा कि और भी क्या होंगे। लेकिन इसके हिसाब से बताइए क्या होगा? गेहूँ की कृषि के लिए जो आदर्श तापमान होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, क्या होता है? क्या कितना होना चाहिए, है ना? बताइए। तो इसका आंसर का जवाब आप दे दिए होंगे ऑप्शन नंबर बी, 15 से 20 डिग्री, है ना? 15 से 20 डिग्री। ठीक है? 15 से 20 डिग्री होना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, 15 से कभी-कभी याद रखना है 25 दे देता है, कभी-कभी देता है 10 डिग्री से लेके 25 देता है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये आंकड़े मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि कहीं-कहीं आपको दे देगा। तो इस ऑप्शन में देखिए 15 से 20 है, 10 से 15 है, तो 10 से 25 होता तो भी सही होता, लेकिन यहाँ पे 15 ही है। अगर 10 से 20 होता तो भी सही मानते, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो 15 से 20 ये आंकड़े ज़रूर मानिएगा और ये सही आंकड़े हैं। ये भी देखिए आंकड़े 25 से 30 कर दिया है। अब 20 से 24, 20 से 24 नहीं, अगर यहाँ पे 10 से 25 होगा तभी सही होगा या 15 से 20 होगा तभी सही होगा। मतलब लगभग होना चाहिए 10 से 25। अब 10 से 25 के बीच में अब आपका जो बेस्ट है आंकड़ा 15 से 20 वो सही है, इसलिए वो आंसर होना सही है। चलिए, चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है कॉफ़ी पौधे जो हैं, कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? कॉफ़ी जो हम लोग पीते हैं, वो बताइए पौधे के किस भाग से प्राप्त होगा? तो कॉफ़ी क्या है? बीज है, तो बीज से ही प्राप्त होगा। क्या बात सही है? इस ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए। क्या मैंने बोला वो सही बोला? अगर आपको लगता है सही तो बताइए। तो हाँ, ऑप्शन नंबर ए, बीज जो है सही है और ये अच्छा भी है। 5वें प्रश्न की अगर मैं बात करूँ, 5वां प्रश्न जो है कुल क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में किस राज्य में जो है संचित क्षेत्र सर्वाधिक है? बताइए। कुल क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में किस प्रकार के संचित क्षेत्र सर्वाधिक हैं? सर्वाधिक हैं बताइए संचित क्षेत्र। बताएँगे? इसका आंसर का जवाब दीजिए। तो देखिए, अगर कुल क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखें हम लोग भारत के कौन से राज्य को हम अगर संचित क्षेत्र के रूप में देखें, तो हम मानते हैं कि उत्तर प्रदेश इसमें बेस्ट है और यही आंसर आपका सही भी होगा। और ये नहीं, संचित क्षेत्र की बात हो रही है। छठे प्रश्न की बात करें तो कौन-सा राज्य जो है बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणीय है? तो कौन-सा राज्य जो है बॉक्साइट उत्पादन में आगे है? बताइए। इसका आंसर का जवाब दीजिए इस 4 ऑप्शन के हिसाब से। आप लोग जवाब दे सकते हैं फटाफट से। आपको लग रहा होगा ईज़ी, यही क्वेश्चन आएगा, इसी को घुमाएगा जब मैं इसका हार्ड करवाऊँगा। बताइए इसका आंसर का जवाब दीजिए। तो इसका आंसर का जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। बॉक्साइट उत्पादन में उड़ीसा हमारा अग्रणीय राज्य है। ठीक, चलिए 7वां प्रश्न क्या है देखिए, 7वां प्रश्न है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली जो है किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, केरल में है। ये जो हम जानते हैं केरल राज्य में है, तो ईज़ी है। चलिए 7वें प्रश्न का आप बी लगाए, बहुत सही लगाए। 8वां प्रश्न बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। तालचेर, तालचेर जो कि उड़ीसा में पड़ता है, किसके लिए महत्वपूर्ण है? तालचेर जो क्षेत्र है उड़ीसा में, वो किसके लिए महत्वपूर्ण है? बता सकते हैं इस 4 ऑप्शन के हिसाब से? जवाब दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ, जवाब देंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? तो याद रखिएगा सी होगा, भारी जल संयंत्र के लिए जाना जाता है तालचेर। ठीक है? 8वां प्रश्न का सी लगाए, बहुत सही लगाए। 9वें प्रश्न की अगर बात करूँ तो 9वां प्रश्न है सूती वस्त्र मिलों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो सूती वस्त्र का मिल की बात करें तो भाई महाराष्ट्र और कोई हो सकता है। गुजरात है, जान लीजिए सूती मिल के लिए, लेकिन सर्वाधिक मिल अब जो है अभी महाराष्ट्र में है, वर्तमान में। ठीक है ना? चलिए 10वां प्रश्न की अगर बात करते हैं, 10वां प्रश्न है किस उद्योग में सबसे अधिक श्रमिकों को रोजगार
मिला हुआ है। सबसे ज़्यादा रोज़गार किस क्षेत्र में मिला है? तो सूती वस्त्र के लिए मिला हुआ है। सही बात है, सूती वस्त्र जहाँ मिलेगा, बनेगा, वहीं तो सबसे ज़्यादा रोज़गार होगा, तो सूती वस्त्र, है ना? जो कि ऑप्शन नंबर बी लगाएँगे, बहुत सही लगाएँगे। आप स्प्लिट करके भी देख सकते हैं, ठीक है? 11वां प्रश्न की अगर बात करें तो कौन से लौह इस्पात संयंत्र जो है की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई थी? तो जर्मनी के सहयोग से की गई है। बताइए इस 4 ऑप्शन के हिसाब से बताइए जर्मनी की मदद से की गई है कौन-सा? तो इस ऑप्शन में जर्मनी की मदद से जो लौह इस्पात संयंत्र बना है, वो हमारा बी नंबर है राउरकेला। HSL राउरकेला। चलिए 12वां प्रश्न क्या है? 12वां प्रश्न है डीजल रेलवे इंजन कहाँ बनते हैं? तो डीजल रेलवे इंजन की अगर बात करेंगे हम लोग, तो इसका आंसर जो है आपको 12 प्रश्न का बताइए क्या होगा? बहुत ईज़ी क्वेश्चन है बताइए और कितने नंबर आते हैं ज़रूर बताइएगा। तो डीजल इंजन रेलवे जो है वाराणसी में बनता है, ये सही है। चित्तरंजन में क्या बनता है बताइए? चित्तरंजन में। 13वां प्रश्न की अगर बात करें तो राष्ट्रीय पोत डिजाइन तथा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? किस क्षेत्र में स्थित है बताइए? इस 4 ऑप्शन का जवाब दीजिए। 13वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाएँगे वो सही लगाएँगे विशाखापत्तनम, है ना? ये सही आंसर है। चलिए 14 प्रश्न की अगर बात करें 14 प्रश्न है भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ स्थापित किया गया था? बताइए 14 प्रश्न का जवाब देंगे तो डी नंबर सिंदरी में। कहाँ किया गया था? सिंदरी में। ये क्लियर हो गए। 15वां प्रश्न की अगर बात करें, ये थोड़ा जल्दी चल लिया है ना? चलिए कोई बात नहीं। 15वां प्रश्न की अगर बात करें कि ओबरा किसके लिए जाना जाता है? बताइए ओबरा किसके लिए जाना जाता है? ये क्वेश्चन हुआ कि नहीं हार्ड? अगर जिसको पता है वो समझिए बहुत अच्छे से तैयारी शुरू है। तो 15वां प्रश्न का जवाब है बी, ताप विद्युत घर के लिए ओबरा जाना जाता है। 16वां प्रश्न तो आप जानते ही होंगे राष्ट्रीय राजमार्ग जो NH1 है, किन स्थानों को जोड़ता है? बताइए। इस 4 ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए। राष्ट्रीय राजमार्ग जो NH1 है, किस स्थान को जोड़ता है? मतलब किन स्थानों को जोड़ता है ये बताना है। तो हम जानते हैं NH1 की अगर बात करेंगे हम लोग, तो बहुत अच्छे से जानते हैं हम लोग। आप बताइए। क्या होगा 16वां प्रश्न का जवाब देंगे तो दिल्ली एवं अमृतसर। अमृतसर के कौन सा? रास्ता अंबाला तथा जालंधर को जोड़ता है। समझ गए? क्लियर। चलिए 17वां प्रश्न डिटेल नहीं दे रहे हैं, सिर्फ मॉक टेस्ट और हमेशा रात को डेली 10 बजे मॉक टेस्ट चलता है, तैयार रहेंगे। हर कोई भी एग्जाम की हो मॉक टेस्ट इसी पे चलता है। भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? बताइए। अभी बिहार एसएससी के लिए मॉक टेस्ट चल रहा है, तैयार रहेंगे। भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई? भारत में डाक विभाग की स्थापना जानते हैं? 1854 में हुआ था। 18वें प्रश्न की बात करते हैं। भारत को कुल कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? भारत को जो है कुल कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित किया गया है बताइए? तो पिन कोड का शब्द आते ही आपको याद आया होगा 8, पिन कोड 8 है ना? चलिए 19वां प्रश्न बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। भारत में एसटीडी सेवा आरंभ हुई, बताइए एसटीडी सेवा, कॉल सेवा बताइए आरंभ कब हुआ था? एसटीडी का जो लगाया जाता था कॉल करने के लिए सभी को, एसटीडी सेवा बताइए कब आरंभ हुआ? 19वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ए 1960 में, मतलब 1960 में। 20वां प्रश्न देंगे किस राज्य में स्त्रियों की संख्या जो है पुरुषों से अधिक है? कौन नहीं जानता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, केरल, है ना? चलिए 20वां प्रश्न का जवाब तो आप दे दिए। चलिए 21वां प्रश्न का जवाब दीजिए। भारत में कौन से वर्ग की भाषाएं बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है? कौन सी भाषा बोलने वाले की संख्या जो है सर्वाधिक है बताइए? तो हम जानते हैं कि हमारे पास 4 ऑप्शन है और चारों भाषा बोली जाती है, जिसमें से हम मान लीजिए डी आंसर को हटाते हैं, ये ज़्यादा हम नहीं रखते हैं, लेकिन ये 3 में से तो बोला जाता है। लेकिन इसमें भी सबसे ज़्यादा कौन बोला जाता है बताइए? तो आप अच्छे से जानते हैं इंडो आर्यन, ये सबसे ज़्यादा बोली जाती है। चलिए 22 क्वेश्चन नंबर, भारत के जो हैं भारत के यहाँ पे बढ़िया से कर देता हूँ। भारत के मध्यवर्तीय तथा दक्षिणी भागों में निवास करने वाले जनजाति लोग किस वर्ग से संबंधित हैं? बहुत अच्छे से जानते हैं। जो मध्यवर्तीय क्षेत्र हो, दक्षिण भागों में निवास करने वाले जो जनजाति होते हैं, वो किस वर्ग से संबंधित हैं? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से बताइए। तो याद रखना है दक्षिण जैसे ही भागों की बात होगी ना, सबसे ज़्यादा प्रोटो ऑस्ट्रालॉयड होंगे। ऑस्ट्रालॉयड बोला जाता है, ऑस्ट्रालॉयड बोला जाता है। जैसे आप बोल सकते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रालॉयड बोल दीजिए, प्रोटो ऑस्ट्रालॉयड बोल दीजिए। लाइट होंगे ज़रूर, ऑस्ट्रालॉयड भी बोल सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है, इसमें ये नहीं कि त्रुटि है। 23 क्वेश्चन नंबर है कि किन लोगों को जो है भारत के सबसे पुराने निवासी माना जाता है? सबसे पुराने, अभी आप पढ़े निवास करने वाली जनजाति का नाम पढ़े, अभी सबसे पुराने निवासी बताइए, जो कि भारत में।
बताएँगे? तो 23वां प्रश्न का जवाब बी, नेग्रीटो। देखिए, समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में कौन-सा तत्व पाया जाता है? तो एक बात ध्यान रखना है, सोडियम की अगर मात्रा देखें तो आपका 10.56 है, ठीक है? और क्लोरीन की मात्रा अगर देखें तो 18.98 है। और ये बात करते हैं तो अभी के हिसाब से देखा जाए तो पहले के हिसाब से अगर देखते हैं तो सोडियम की मात्रा बताई गई थी सबसे ज़्यादा। लेकिन क्या हुआ कि अब के अपडेट के हिसाब से और इस बुक में जो है सोडियम आंसर दे रहा है, ठीक है? सोडियम आंसर दे रहा है ये बुक, लेकिन सोडियम नहीं होगा, सोडियम सेकंड ऑप्शन में होता अगर क्लोरीन ऑप्शन में नहीं रहता तो क्लोरीन हो गया। ठीक है? तो क्लोरीन है। ठीक है? तो क्लोरीन है। अगर दोनों मिलके सोडियम क्लोराइड रहता तो आंसर ये भी सोडियम क्लोराइड भी हो जाता। लेकिन यहाँ पे सोडियम अलग कर दिया, क्लोरीन अलग कर दिया है। तो क्लोरीन जो है 18.98 है। ठीक है? इसकी मात्रा है, तो सबसे ज़्यादा यही है। तो आंसर आपका बी इसका उचित आंसर है। ठीक है? अगर क्लोरीन नहीं रहता तो सोडियम आंसर होता। ठीक है? क्लियर कर दिया। चलिए आगे चलें। 25 क्वेश्चन नंबर है कि इलायची की पहाड़ियों को जो है इलायची की पहाड़ियों को और किस नाम से जाना जाता है? तो इलायची की पहाड़ियों को और किस नाम से जानते हैं, बता सकते हैं? तो हम जानते हैं कार्डेमम की पहाड़ियाँ बोली जाती है। किसकी पहाड़ियाँ? कार्डियम की पहाड़ियाँ। ऐसे कार्डेमम की पहाड़ियाँ भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गए? सी नंबर 25 का आंसर का जवाब देंगे सी। चलिए 26 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं तो 26 क्वेश्चन नंबर है कि एक फसलीय कृषि किस प्रकार की कृषि का प्रमुख लक्षण है, बताइए? तो किस प्रकार की कृषि का प्रमुख लक्षण है ये बताइए 26 का। तो ऑप्शन नंबर ए स्थानांतरित कृषि है। क्या है? स्थानांतरित कृषि है। क्लियर हो गया? चलिए 27 क्वेश्चन नंबर है कौन से प्राकृतिक प्रदेश को जो है संसार की रोटी की टोकरी कहा जाता है, बताइए? कौन से ऐसे प्राकृतिक जो हैं संसार की रोटी की टोकरी कहा जाता है, ये बताएँगे तो बताइए क्या? किसे कहा जाता है? 27 का आंसर का जवाब देंगे। तो इसका आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर ए है, स्टेपी प्रदेश को कहा जाता है। 28 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन-सी जनजाति पशुचारण करती है? कौन-सी जनजाति जो है पशुचारण करती है? पशुचारण मतलब पशु को चराती है। तो डी, मशाई। कौन है? मशाई। ठीक है? 28 का डी। 29 क्वेश्चन नंबर है वह मिट्टी जिसका रंग जो है लॉ ऑक्साइड की उपस्थिति का परिणाम है। क्या है? परिणाम है। बताइए। इसका आंसर का जवाब दीजिए। 29 का आंसर का जवाब देंगे तो सी है। लेट्स राइट कि डंकन पास किसके मध्य स्थित है? तो डंकन पास जो है किसके मध्य स्थित है? बता सकते हैं? 30वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है? क्या दक्षिण और छोटे अंडमान के बीच स्थित है डंकन पास? ये पूछा हुआ प्रश्न है। 31वां प्रश्न भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं? अंडमान और निकोबार 2 द्वीप समूह है, वो एक दूसरे से पृथक हैं, अलग हुए हैं। कैसे? कौन से चैनल? कौन से खाड़ी? बताइए। 31 का तो 10 डिग्री चैनल के कारण 10 डिग्री चैनल से पृथक हुए हैं अंडमान और निकोबार। क्या ये बात सत्य है? 32वां प्रश्न का जवाब देंगे। चलिए 32वां प्रश्न है कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? बताइए। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है ये बताएंगे। 32 का आंसर का जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी है। समझ गए? ऑप्शन नंबर बी है 8850 मीटर है। 8850 मीटर है, ये ध्यान रखना है। 33वां प्रश्न की अगर बात करूं मैं तो निम्न में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो निम्न में से कौन सी ऐसी रेखा है जो कि भारत से होकर गुजरती है, ये बता सकते हैं? तो बताइए 33वां प्रश्न का। तो बी होगा कर्क रेखा। क्या होगा? कर्क रेखा, जो कि भारत से होकर जाती है और 8 राज्यों से होकर जाती है। कौन नहीं जानता? तो ईज़ी है। अगर बात करूँ 34 क्वेश्चन नंबर कि मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? बताइए। तो मन्नार की खाड़ी हम जैसे ही होगा तो साउथ इंडिया तरफ याद रखेंगे। साउथ इंडिया मतलब तमिलनाडु के पूर्वी में याद रखेंगे। ये तो हम लोग सब जानते हैं। चलिए 35 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 35 क्वेश्चन नंबर है कि भारत का मानक समय जिसे स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं कितने देशांतर अंतर का स्थानीय समय है? तो हम अच्छे से जानते हैं इसका स्टैंडर्ड टाइम का। भारत का जो मानक समय है जिसे स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं कितने देशांतर का है? तो हम बता देंगे आंसर होगा बी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि सही है, स्थानीय समय है। 36 क्वेश्चन नंबर है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है। तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है, क्या कहलाती है? बताइए। 36 का आंसर का जवाब देंगे। तो 36 का आंसर का जवाब ए है, मैकमोहन रेखा। क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। अगर मैं बात करूं 37 क्वेश्चन नंबर का तो कोडाइक नाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? बताइए। कोडाइक नाल जो है किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी, पालनी में है ना, पालनी का पर्वत जो है श्रृंखला है। 38 क्वेश्चन में बताइए भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? तो हम जानते हैं इस ऑप्शन के हिसाब से गंगोत्री तो नहीं है, यमुनोत्री तो नहीं है, सियाचिन ग्लेशियर है, नाम सुने हैं।
इस पे लड़ाई भी हुई है, युद्ध भी हुआ है। 39 क्वेश्चन नंबर है, भारत मुखभूमि का दक्षिण नोक है, तो भारत का जो मुखभूमि है दक्षिण नोक, वो बताइए। दक्षिण नोक है, उसे क्या कहते हैं? उसे किस नाम से जानते हैं बताइए? 39 कन्याकुमारी। दक्षिण नोक कन्याकुमारी, भारत का कन्याकुमारी का दक्षिण नोक है। 40वां प्रश्न ऐसे समझ सकते हैं। 40वां प्रश्न क्या है? डुरंड डुरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो डुरंड लाइन जो है निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, तो किसकी है डुरंड? तो हम जानते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान का है। किसका है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान हो गया। 41 क्वेश्चन नंबर, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थल कौन सा है? तो हम जानते हैं जैसलमेर। क्या मैंने सही बोला, गलत बोला बताइए? गलत बोला। क्यों बोला? क्योंकि भारत में सबसे कम वर्षा लेह जगह पे होता है ना? सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है बताइए तो? और जानते हैं मेघालय में है। 42 का आंसर का जवाब देंगे, हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा। तो हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा का नाम बताइए। 42 का आंसर का जवाब देंगे तो सी, काराकोरम। ठीक है, काराकोरम। ठीक है, अभी भी अपडेट अब चेंज हो गया है लगता है, लेकिन अभी अपडेट के हिसाब से इस बुक के हिसाब से काराकोरम सही आंसर है। गूगल थोड़ा चेक कर लीजिएगा, मैंने चेक किया तो काराकोरम ही अभी दे रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। 43 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें, 43 है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? बताइएगा, किस राज्य में अवस्थित है ये बताइए। तो अवस्थित है जवाहर सुरंग किस राज्य में? और इतना तो हम जानते ही हैं, जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। अगर बात करें 44 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो 44 क्वेश्चन नंबर सुनिए, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो इसका आंसर का जवाब हम जानते हैं नीलगिरी पहाड़ियों पे। कहाँ? नीलगिरी पहाड़ियां। पूर्वी और पश्चिमी घाट अगर जैसे ही बोलेगा नीलगिरी पहाड़ी लगा के चलेगा। 45 ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है, कौन नहीं जानता है। चलिए 46 पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है पोर्ट ब्लेयर बताइए। 46 का आंसर का जवाब दक्षिणी अंडमान में है। ठीक है, 47 क्वेश्चन नंबर, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन नहीं जानता है? 7वां, इसको हम टाइम नहीं देंगे, है ना। चलिए 48वां प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है? तो वो बांग्लादेश, है ना। आप जानते हैं बांग्लादेश। 49 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? कौन चलता है बताइए, कौन चलती है? तो ऑप्शन नंबर बी, विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, विवेक एक्सप्रेस। अगर बात करूं 50वां प्रश्न है, ग्लोब पर भारत की स्थिति किन उत्तरी अक्षांशों के बीच है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ग्लोब पर स्थित अगर हमारे भारत की स्थिति बताती है तो उत्तरी अक्षांश के बीच है, तो कितने से कितने डिग्री है? तो ये ऑप्शन नंबर सी दिख रहे होंगे, 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे बीच जो है स्थित है। क्लियर हो गया भारत की स्थिति। तो ये हो गया सेट नंबर 2 ज्योग्राफी का। सेट नंबर 3 भी आपका डेली रात को 10 बजे होता है और दिन में 1 बजे जो है आपका एनसीईआरटी का आता है, याद रखिएगा। जो कि नहीं आ पाए उसके लिए क्षमा चाहते हैं, और जल्द ही बिहार एसएससी का भी टाइमिंग बता दिया जाएगा और आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।